નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર અભ્યાસ કરવાના છે. વ્યાકરણનો એક મુદ્દો સમજવાનો પ્રયાસ છે એ કરશું. लिंग परिवर्तन की समझ. छात्र एवं मित्रों, हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में आप जानते हैं कि परीक्षा में लिंग परिवर्तन किया जाना होता है. ऐसा शब्द का अभ्यास करना होता है. स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग. तो इसके बारे में आज हम समझ प्राप्त करेंगे. ऐसे तो 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन यहाँ हमें 2 लिंग में परिवर्तित करना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग. तो यहाँ मित्रों आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का निर्देश होता है से स्त्रीलिंग कहते हैं. जो वाक्य में या शब्द में स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का कोई भी पशु पक्षी प्राणी कोई भी स्त्री जाति दर्शाता है, इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. दूसरा है पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का निर्देश होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. यानी कि शब्द वाक्य में जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का सभी जगह सभी जातियों में पुरुष जाति का निर्देश होता है स्त्रीलिंग के से. स्त्री और पुरुष के अलावा नान्यतर जाति का निर्देश होता है इसे नपुंसकलिंग कहते हैं. लेकिन यहाँ हमारे जो अभ्यासक्रम में है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग परिवर्तित करना पूछा जाता है. तो यहाँ हमने 2 संकल्पना समझी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. जिस शब्द से स्त्री जाति का निर्देश होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष जाति का निर्देश होता है इसे पुल्लिंग कहते हैं. शायद आप कैसा और कैसी से प्रश्न करेंगे तो शायद इसमें इसका जवाब है वो मिल सकता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग. अब हम लिंग परिवर्तन के नियम, किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं. इस नियम को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से यह लिंग परिवर्तन सीख सकेंगे, अभ्यास कर सकेंगे. तो हम एक के बाद एक देखते हैं उदाहरण के साथ. यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, अलग भी कई कलर से उसको किया है कि पहला नियम है कि अकारांत यानी कि शब्द के अंतिम व्यंजन में अकारांत यानी कि अस्वर शब्द को आकारांत, अब देखते हैं, यानी कि अंतिम व्यंजन को आकारांत लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है. एक उदाहरण के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ कि शब्द के अंत में हमें शब्द के अंतिम व्यंजन में ही देखना है. देखिए बाल, तो यह अंतिम व्यंजन है ल और इसमें जुड़ा हुआ स्वर है अ, जो हम ध्वनि में गुजराती में सीख गए इसलिए आपको पता है. तो यह अस्वर है बाल में, ल में, तो इसे अकारांत कहते हैं. अब इसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तब अकारांत का आकारांत. देखिए यहाँ मित्रों बाल का क्या हो गया, बाला, यानी कि शब्द के अंतिम व्यंजन में स्वर परिवर्तित होता है. पुल्लिंग शब्द बाल है तो इसे स्त्रीलिंग में आ लगाकर हम स्त्रीलिंग परिवर्तित कर सकते हैं. जैसे कि बाल, तो बाला यहाँ अलग कलर से भी हाईलाइट मैंने किया है, देख सकते हैं. अब इसी तरह अब यह शब्द आपको शायद इस तरह पूछा एग्जाम के कि बाला शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो स्त्रीलिंग है तो इसे पुल्लिंग में करते समय क्या हो जाएगा, आकारांत का अकारांत, यानी कि दोनों एक ही बात है. समझ में आए? पुल्लिंग है
तो अकारांत का आकारांत हो जाएगा, स्त्रीलिंग आकारांत है तो पुल्लिंग करते समय क्या हो जाएगा, अकारांत। दूसरा उदाहरण है शिष्य, इसका क्या होगा, शिष्या। देखो यहाँ भी य में क्या कौन सा स्वर है, अ, इसे अकारांत कहते हैं। और इसे लिंग परिवर्तन करते समय अकारांत का हो जाता है आ। यह केवल स्पष्ट से समझना है कि अंतिम व्यंजन में ही, समझ में आए मित्रों, अंतिम व्यंजन में ही, यानी कि य का आ। देखिए दूसरा उदाहरण छात्र, इसका हो गया छात्रा, तो यहाँ त्र यानी कि अकारांत है, लिंग परिवर्तन किया तो क्या हो गया, आकारांत यानी कि छात्रा। आचार्य क्या हो गया, आचार्य। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पहले अकारांत यानी कि व्यंजन के अंतिम व्यंजन के स्वर में अकारांत को आकारांत करने से पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को स्त्रीलिंग शब्द है कि भाई बाला, शिष्या, इसको लिंग परिवर्तन कीजिए तो आकारांत है तो क्या हो जाएगा, अकारांत। इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अब दूसरा नियम है मित्रों, यहां देखना है आपको व्यंजन के अंतिम, शब्द के अंतिम व्यंजन में, तो यहां है अकारांत शब्द को ईकारांत लगाने से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। अकारांत यानी कि शब्द के अंतिम व्यंजन में अकारांत है तो इसके लिंग परिवर्तन करते समय दूसरा नियम है, अ का क्या हो जाएगा, ई। पहले में अ का आ हुआ था, अब यहाँ अ का ई। उदाहरण देखते हैं, देखिए यहाँ कि पुत्र, तो कौन सा अंतिम व्यंजन में स्वर है, अ। इसका लिंग परिवर्तन किया तो क्या हो गया, पुत्री, तो यहाँ क्या है, ई, यानी कि ईकारांत, यानी कि अंतिम जो स्वर है वो परिवर्तित होता है ई। देव, तो इसका क्या हुआ, देवी, यहाँ अ है, यहाँ क्या हो गया, ई। नर्तक, तो नर्तकी, कुमार तो कुमारी। तो आप देख सकते हैं ये सभी उदाहरणों में कि पहले जो शब्द है यानी कि पुल्लिंग शब्द है इसमें अकारांत है, इसे ई लगाकर स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को, अब आकारांत ई लगाकर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। देखिए उदाहरण, यहां देखिए मित्रों कि मामा, तो यहां म में कौन सा कारांत है, आ, यानी कि आ स्वर है। इसको लिंग परिवर्तन करते समय हो गया मामी, यानी कि आ का क्या हुआ, ही। दादा, यहाँ कौन सा का स्वर है, आ, इसका लिंग परिवर्तन किया तो दादी, तो यहाँ भी लग गया, हाईलाइट किया हुआ है, अलग कलर से किया हुआ है मित्रों, देखना। नाना, नानी, बेटा, कौन सा है, आ, इसका हो गया बेटी। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द को ई लगाकर हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं। अब शायद इस तरह पूछा जाए कि भाई मामी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो हम सीख गए हैं कि भाई जो स्त्रीलिंग है इसे पुल्लिंग करते हैं, तो ई लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाँ। समझ में आया, इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे का है, देखिए यहां कि पुल्लिंग शब्द के अंत में, जो पुल्लिंग शब्द है इसके अंत में, या पुल्लिंग यानी कि मित्रों हमने अभी देखा पुरुष जाति का जो निर्देश करता है इसे पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगाकर, देखिए यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कलर से, नी लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है इसके अंत में नी लगाकर हम बना सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मोर, पुल्लिंग शब्द है इसके अंत में नी लगाया तो मोरनी हो गया स्त्रीलिंग। शेर तो शेरनी, ऊंट तो ऊंटनी, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है इसके अंत में नी लगाने से भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए कि पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित, जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ केवल
नी की बात क्या आगे की, यहाँ इन इन यानी कि जो शब्द है इसके अंत में न व्यंजन आएगा, इससे आगे ईश्वर लगेगा। उदाहरण देखते हैं, इससे शायद समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पुजारी है ना, पुजारी शब्द है, तो यहाँ इनका इन किया, यानी कि जो दीर्घ ही है इसका रस्वई हो गया और न प्रत्यय लगा, यानी कि पुजारिन। नाग तो नागिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, भिखारी तो भिखारिन। अब देख सकते हैं कि सभी जो दीर्घ है ये इसका रस्वई हो गया और न प्रत्यय लगा, यानी कि पुल्लिंग के शब्द में अंत में इन लगाने से भी स्त्रीलिंग किया जाता है। आगे देखते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंत में आयन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। कि शब्द के अंत में, यानी कि जो व्यंजन है लास्ट वाला व्यंजन पुल्लिंग में, इसमें आ, इसके बाद ई और न लगाकर हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पंडित, तो यहाँ अ है तो पंडिताइन, तो यहाँ तो में आ लग गया, ई जुड़ गया, और न तो आइन लगाकर भी हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है ठाकुर, तो इसका हुआ ठाकुराइन, यहाँ भी आ लगा और इन लग गया। गुरु तो गुरुआइन। ऐसे पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन लगाकर भी हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी का उल्टा स्त्रीलिंग हो तो आइन हटाकर हम पुल्लिंग कर सकते हैं। आगे का है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी अथवा आणी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है और अकारांत, इसमें कई शब्द, इसमें आनी लगा के या आनी लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। देखते हैं उदाहरण, दाखला तरीके देवर तो देवरानी, यहाँ अकारांत है और इसमें आनी लग गया। सेठ तो ठ में आनी शब्द स्वर लगा और नी जुड़ गया। इंद्र तो इंद्राणी, आनी लगा। नौकर तो नौकरानी, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द है इसके अंत में आनी लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं या आनी लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे का है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती रूप करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं कि पुल्लिंग शब्द के अंत में वान लगा होता है, वान प्रत्यय होता है, इसका वती करने से स्त्रीलिंग बनता है। देखते हैं उदाहरण, जैसे कि भाग्यवान, तो यहाँ वान ही देखिए, तो वान का वती कर देना है, ऐसा शब्द हो तो भाग्यवान का क्या हो गया, भाग्यवती। रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द के अंत में वान प्रत्यय है इसका वती करके हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे का है पुल्लिंग के अंत में मान होता है, उसका मति लगाकर स्त्रीलिंग किया जाए। जैसे वहां वान का वती हुआ, यहाँ मान का मति लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जो बुद्धिमान तो बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती है। तो ऐसे श्रीमती होता है तो श्रीमान लग जाएगा, बुद्धिमान होता है तो बुद्धिमती, बराबर। तो ऐसे हम कर सकते हैं। पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री लगा करके भी स्त्रीलिंग किया जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है इसमें अंत में ता होता है, ता के जगह त्री लगाकर भी स्त्रीलिंग किया जाता। देखिए नेता तो नेत्री, अभिनेता तो अभिनेत्री, यहाँ भी ता है यहाँ भी ता है, और इसका लिंग परिवर्तन किया तो त्री हो गया, विधाता विद्यात्री, बराबर। ऐसे ता ना ती लगाकर भी हम कर सकते। अब देखिए कि पुल्लिंग शब्द के अंत में नील लगाने से स्त्रीलिंग बनता है, किंतु लगाने से ई का ई किया जाता है। जो आगे देखा था ऐसा ही ये नियम है, यहाँ हमने इसको देख लिया है, फिर भी मैंने इसका उल्लेख किया है। यहाँ स्वामी तो स्वामिनी, वाहन तो वाहिनी, सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी। यहाँ मी दीर्घ है वो रस्व हो जाता है और नी लग जाता है। और ऐसे कई शब्द भी है अंत में जो पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय
पूरा शब्द ही बदल जाता है। नहीं कोई ई लगता है, नहीं कोई अ का आ होता है, नहीं कोई आयन होता है, लेकिन पूरा शब्द ही उलट जाता है। हमने अभी देखे वो सभी शायद शब्द के अंतिम व्यंजन में ही परिवर्तन आता है, लेकिन ऐसा एक नियम भी है कि ऐसे कई शब्द है कि जो शब्द पूरा बदल जाता है और लिंग बदल जाती है। देखिए उदाहरण देखते हैं, हम बताता हूं। जैसे कि वर तो वधु, पति तो पत्नी, विधुर तो विधवा, विद्वान तो विदुषी, सास तो ससुर, नर तो नारी, साधु तो साध्वी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूरा शब्द ही बदल दिया जाता है। तो ऐसे कई शब्द है कि जैसे हम इसका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। तो इसमें हमने 8-10 जो नियम सीखे हैं वो इसका अंत में जल्दी से ही पुनरावृत्तन कर लेते हैं कि जो स्त्री का निर्देश करने वाला, स्त्री जाति का निर्देश करता है इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, पुल्लिंग जाति का निर्देश कहता है इसे पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत लगाने से, यानी कि अंतिम व्यंजन में अ स्वर है उसका आ करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। यह नियम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में ही, लेकिन परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है। स्त्रीलिंग शब्द हो तो वहां आ लगा होगा तो अ निकाल दे, अ कर देना है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एक ही है। इसलिए यहाँ इसका उदाहरण भी हमने देखे थे। बाल तो बाला, शिष्य तो शिष्या, आचार्य तो आचार्य, छात्र तो छात्रा। तो सभी अंतिम अ में आ लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा था अ का अकारांत, यानी कि अंतिम व्यंजन में अ स्वर की जगह ई लगाकर हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि पुत्र तो अ था, इसका ई हो गया पुत्री, देव देवी, कुमार कुमारी, ऐसे। तीसरा था आकारांत, यानी कि शब्द के अंतिम में आ व्यंजन की जगह ई लगाकर पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मामा मामी, दादा दादी, ऐसे कहे। आगे कहा था कि पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, केवल नी लगाना है। तो मोर मोरनी, शेर शेरनी से। पुल्लिंग शब्द के अंत में इन लगाने से, यानी कि जो व्यंजन है लास्ट वाला व्यंजन, इसमें ई है वहां ह्रस्व ई करके और अंत में न लगाकर हम इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे पुजारी तो पुजारी, नाग तो नागिन, ऐसे। आगे का है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में आयन, आयन शब्द लगाने से स्त्रीलिंग, यानी आयन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता। पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, ऐसे कहे। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आनी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। देवर तो देवरानी, सेठ तो सेठानी, इंद्र तो इंद्राणी, ऐसे कई शब्द नहीं। पुल्लिंग शब्द के अंत में वान की जगह वती करने से स्त्रीलिंग बनता, जैसे कि वान भाग्यवान तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, ऐसे। आगे कहा कि पुल्लिंग शब्द के अंत में मान की जगह मती करके हम बना सकते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, ऐसे। पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री लगाकर हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधातेश। पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगाने से पहले स्त्रीलिंग तो बनता है, पर आगे का जो ई है वो ह्रस्व ई हो जाता। जो आगे हमने देखा था वो स्वामी तो स्वामिनी, वाहन तो वाहिनी, ऐसे। और ऐसे कई शब्द है कि जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूरा शब्द ही बदल जाता है। जैसे कि वर तो वधु, पति पत्नी, विदुर विधवा, ऐसे, साधु साध्वी कहे। तो हम यहाँ अच्छी तरह से सीखे कि स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द को लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है। यानी कि एग्जाम में या कोई भी बाबत में हमको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, या स्त्रीलिंग शब्द है तो इसे पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। तो यह 10-12 जो नियम है वो अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। शायद व्यंजन के अंतिम शब्द के अंतिम व्यंजन में ही हमें देखना है कि अकारांत का आकारांत हो जाता है, अकारांत का ईकारांत हो जाता है, आकारांत का ईकारांत हो जाता है, अंतिम नी लगता है, नी लगने से पहले ई का ई हो जाता है, आयन लगता है, ता का त्री हो जाता है। ऐसे शब्द, ऐसे
8-10 बात आप सरलता से सीखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आप अच्छी तरह से बिना गलती से मेरे ख्याल से आप सीख सकेंगे, लिख सकेंगे और समझ सकेंगे। इस बाबत को समझने के लिए यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी बारी बारी से इसको देखना और समझने का प्रयास करना चाहते, इसलिए आप अच्छी तरह से लिंग परिवर्तन है वो सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है और आप समझ भी सके होंगे।